कैसे हैं बेटा आप सब। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने घरों पर सुरक्षित और सेफ़ होंगे। तो आइए हम लोग टाइम ना वेस्ट करते हुए आज की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने सेट से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स की बात की थी, जहाँ पे हम लोगों ने इंटरसेक्शन, यूनियन, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने ऑपरेशन ऑन सेट देखा था। आज हम लोग बात करेंगे ऑपरेशन ऑफ सेट का एक और पार्ट, जिसको हम लोग कहेंगे डिफरेंस ऑफ अ टू सेट्स। तो स्टार्ट करते हैं बेटा, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। अब बेटा डिफरेंस ऑफ अ टू सेट कैसे होता है और कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अपने दिमाग एक थ्योरी हम लोग अपने दिमाग में बनाते हैं और हम आपको बताते हैं, उसको आप दिमाग में फॉर्मेशन करिए कि हम लोग लेट करते हैं टू सेट। लेट क्या करते हैं, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, हमने लेट कर लिया कि ए एंड बी आर टू सेट्स। और जब बेटा ए और बी आर टू सेट्स, और इसको हम लोग डिफरेंस को डिनोट कैसे करेंगे, टू सेट्स लेट कर रहे हैं और ए माइनस बी, ये माइनस का सिंबल इस तरह हम इसको डिनोट करते हैं बेटा। इस माइनस के सिंबल को ही हम लोग क्या बोलेंगे, डिफरेंस ऑफ सेट। और इसको हम लोग रीड कैसे करेंगे, इस सिंबल को डिफरेंस पढ़ेंगे, इसको हम लोग रीड कैसे करेंगे, ए डिफरेंस बी। क्या रीड करेंगे, ए डिफरेंस बी। इसको क्या रीड करेंगे बेटा, ए डिफरेंस बी। और बेटा इसको हम लोग अब इसमें होगा क्या, कैसे करेंगे, तो लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, ए माइनस बी या ए डिफरेंस बी, इसको हम लोग रीड करते हैं। और इसमें हम लोग को मिलेगा क्या, प्रोडक्ट क्या मिलेगा बेटा, इसका हम लोग को रिजल्ट क्या मिलेगा। इसमें हम लोग सिंपली देख लेते हैं बेटा, जैसे इसका रिजल्ट अगर हम ए माइनस बी फाइंड करते हैं तो हमको मिलेगा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डोंट बिलोंग्स टू बी, डज नॉट बिलोंग्स टू बी। इसका मतलब इस सेट में, a माइनस बी वाले सेट में केवल वही एलिमेंट कंसिस्ट करेंगे जो सेट a में होंगे बट सेट b में वो नहीं होंगे। कौन से एलिमेंट कंसिस्ट करेंगे, केवल उतने ही एलिमेंट कंसिस्ट करेंगे जो सेट a में होंगे बट सेट b में नहीं होंगे। आई होप कि यहाँ तक बात आपको समझ में आ रही है। अब हम लोग आगे देखते हैं बेटा, एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, बातें समझ में आएंगी कि कैसे हो रही हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं बेटा, जैसे हम लोग लेट कर लेते हैं सेट A इक्वल टू 1 2 3 एंड 4 एंड सेट B इक्वल टू लेट कर लेते हैं सेट B इक्वल टू 3 5 6 1। तो अब यहाँ पर अगर हमसे क्वेश्चन कहे कि आप A डिफरेंस B फाइंड करिए, क्या फाइंड करिए, A डिफरेंस B फाइंड करिए, तो हम इसमें क्या आएगा, हमारा रिजल्ट क्या आएगा। तो जब हम A डिफरेंस B फाइंड करते हैं तो हमको क्या मिलेगा बेटा, हमने आपसे क्या किया कि x जो A को बिलोंग्स करता है उसको कंसीडर करेंगे, मगर उसमें से कोई भी x B में बिलोंग नहीं करना चाहिए। तो देखिए क्या यहाँ पर अब हम सेट बनाते हैं, 1 है इसमें, सेट B में कहीं 1 है, यस है, तो हम 1 को कंसीडर नहीं करेंगे। फिर अब आप देखिए क्या 2 इसमें कहीं है, 2 नहीं है तो 2, 3 भी है तो 3 को कंसीडर नहीं करेंगे, देन 4। बेटा हमको सेट B से कुछ लेना देना नहीं है। जब हम डिफरेंस फाइंड करते हैं तो हमको सेट B के जो रेस्ट एलिमेंट है, सेट B से तो लेना देना है, सेट B के रेस्ट एलिमेंट, इस रेस्ट एलिमेंट से हमको कोई लेना देना नहीं है। हमको केवल उन एलिमेंट्स को कंसीडर करना है जो सेट A में हैं बट सेट B में अवेलेबल नहीं है। आई होप कि यहाँ तक बात आपको समझ में आई। अब बेटा ये बात तो आपको समझ में आ गई, मगर जब हम B माइनस A करेंगे, ये हम इसलिए बता रहे बेटा और क्लियर हो जाए, B माइनस A करेंगे यानी B डिफरेंस A करेंगे, जब हम इसको डिफरेंस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, सेम यही क्वेश्चन अप्लाई करते हैं। तो यहाँ से B माइनस A आप करोगे तो आपको इसमें सेट रिजल्ट क्या आएगा बेटा, देखिए अब B माइनस A कर रहे हैं तो हम B के सारे B के एलिमेंट्स कंसीडर करेंगे, B के एलिमेंट्स कंसीडर करेंगे, कौन से एलिमेंट्स जो A में अवेलेबल नहीं है। अब देखिए 3 यहाँ अवेलेबल है, इसको कंसीडर नहीं करेंगे, 5 यहाँ नहीं है तो हम इसमें 5 ले लेंगे, 6 भी यहाँ नहीं है, 1 इसमें है, इसको हम नहीं लेंगे, और हमारा 5 एंड 6, दिस इज़ द B डिफरेंस A का रिजल्ट हो गया बेटा, रिजल्टेंट सेट हो गया हमारा। अब इस कंडीशन में हमको 2 और 4 से कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज ये A के रेस्ट एलिमेंट है और हम B डिफरेंस A फाइंड कर रहे हैं। तो आई होप कि यहाँ तक बात समझ में आई होगी कि व्हाट इज़ द फॉर्म ऑफ A माइनस बी और B माइनस A में क्या डिफरेंस है। सिंपल सी बात है बेटा कि सारे उन एलिमेंट्स को आप कंसीडर करोगे जो A में बिलोंग करते हैं, बट वो एलिमेंट नहीं कंसीडर करोगे जो B में भी अवेलेबल हैं। यानी कि जब हम लोग A माइनस बी फाइंड करते हैं, A डिफरेंस B फाइंड करते हैं, तो x बिलोंग्स टू A होना चाहिए, बट x की कोई भी एक ऐसी वैल्यू नहीं होनी चाहिए जो B को बिलोंग्स करती हो, या क्योंकि B
डज नॉट बिलोंग्स टू बी होता है। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब बेटा इसी का एक और पार्ट हम लोग लेते हैं। तो बेटा हम लोग अब नेक्स्ट क्या देखने वाले, सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस होता क्या है बेटा, तो हम लोग देखते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है। अब सिमेट्रिक डिफरेंस की हम बात कर रहे हैं बेटा, तो इसको आप सबसे पहले जान लो कि सिमेट्रिक डिफरेंस को सिम्बलाइज कैसे करते हैं। तो ए और डेल्टा जैसा सिंबल बनाते हैं और बी, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। इसको कैसे पढ़ेंगे, रीड कैसे करेंगे, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। और बेटा इसका रिजल्ट क्या होगा, सिमेट्रिक डिफरेंस का रिजल्ट कैसे आप फाइंड करते हो। जब भी आपको सिमेट्रिक डिफरेंस का रिजल्ट फाइंड करना, जैसे आप ए एंड बी का सिमेट्रिक डिफरेंस निकाल रहे हो, तो a माइनस बी इन फर्स्ट ब्रैकेट करोगे, यूनियन लगाओगे एंड b माइनस e करोगे। ये आपका क्या हो गया, सिमेट्रिक डिफरेंस का फॉर्म हो गया। अब बेटा इसका मतलब क्या है, कैसे हम सिमेट्रिक डिफरेंस फाइंड करते हैं, एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, लेट कर लेते हैं a इक्वल टू, लेट कर लिया हमने a इक्वल टू 1 2 3 4 एंड b इक्वल टू हमने ले लिया है 2 4 6 8। ओके, अब हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड दी, और क्वेश्चन है फाइंड द सिमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ये फाइंड द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। तो अब ए और बी का हम सिमेट्रिक डिफरेंस फाइंड करेंगे, तो ए बी इक्वल टू, यहाँ से आपको क्या निकालना है, ए माइनस बी। तो ए माइनस बी करने पे आपको क्या मिलेगा बेटा, जैसे ही आप ए माइनस बी करोगे तो ए के एलिमेंट जो बी में है उसको आप कंसीडर नहीं करोगे, 2 को नहीं करोगे, और 2 4 6 8 2 4 को नहीं करोगे, यानी 1 एंड 3 आपको मिल रहा है। सेम अब आप क्या लगाओगे, यूनियन, और आप b माइनस ए करोगे तो b के वो एलिमेंट कंसीडर करोगे जो a में नहीं है। तो b में 2 है, 2b है और 4b है, तो यहाँ से आप लोगे 6 एंड 8। अब बेटा इन दोनों का यूनियन कर दें, तो a डेल्टा b यानी कि a सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ b, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 1 3 6 एंड 8। दिस इज द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ a एंड b, दिस इज द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ a एंड बी। आई होप कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी कि सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है। अब बेटा यहाँ पे अगर हम चीज़ों को थोड़ा सा चेंज कर दें, चीज़ों को चेंज करने का सेंस, जैसे हमने अगर लिख दिया बी सिमेट्रिक डिफरेंस ए कर दें, तो क्या चीज़ें बदल जाएंगी, बिल्कुल बदल जाएंगी। इस कंडीशन में हमारा फॉर्मूला कैसे वर्क करेगा, बी माइनस ए यूनियन ए माइनस बी, और इस कंडीशन में हमको रिजल्ट क्या मिलेगा, देखिए बी सिमेट्रिक डिफरेंस ए और b माइनस ए करने पे आपको रिजल्ट क्या मिलेगा बेटा, b माइनस ए करने पे आपको रिजल्ट क्या मिल रहा था, 6 8 यूनियन, और यहाँ से क्या मिलेगा 1 3। तो b सिमेट्रिक डिफरेंस a इक्वल टू आपको रिजल्ट क्या मिलेगा 1 3 6 8। अब आप देखो बेटा यहाँ से आपको एक बात हम ये क्यों बताया मैंने, देखिए ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी आपने किया और बी सिमेट्रिक डिफरेंस ए, दोनों में रिजल्ट आप देख पा रहे होंगे, रिजल्ट आपके क्या हैं, सेम है, रिजल्ट आपके क्या हैं, सेम है, यानी कि ये कैसे हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस है। जैसे अगर हम, आपको याद होगा मैंने जिन बच्चों को पहले पढ़ाया हुआ है उन बच्चों को मैंने एक सिमेट्री की एक कंडीशन बताई थी कि सिमेट्री मतलब क्या होता है, एक हम लोग अपने दोनों पाम को ऐसे जोड़ लें और बीच में एक सिमेट्रिक लाइन, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दें और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएं। तो आप देख सकते हो कि ये दोनों जब हम लोग ऐसे करेंगे तो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहे हैं। ऐसे ही बेटा इनका रिजल्ट भी अगर आप देखोगे तो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा, यानी कि ओवरलैप हो रहा है, यानी जो आंसर यहाँ आ रहा है वही आंसर यहाँ आ रहा है। तो कहने का सेंस कि इसी को हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस। तो आई होप कि आपको बात समझ में आ रही है, वो केवल हमने आपको समझने के लिए बताया है। तो सिमेट्रिक डिफरेंस का फॉर्म आपको समझ में आया। अब हम आते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक पे, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। आई होप कि जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कॉम्प्लीमेंट को इस बार शायद सेट थ्योरी से हटाया गया है। सेट थ्योरी से कॉम्प्लीमेंट को शायद 30% सिलेबस जो रिड्यूस किया गया उसमें कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट भी है। तो हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट को थोड़ा सा जल्दी से पढ़ लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा हमको जानते रहना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है। अब बेटा हम देखते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट हमारा क्या होगा। अब इसमें कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट का सेट क्या है ये आपको जानना जरूरी है बेटा। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट को पहले आप जान लो डिनोट कैसे करते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, या तो आप ए के ऊपर जैसे हमने लेट कर लिया, जैसे हम आपसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, हमने एक सेट लेट कर लिया
लेट ए बी अ सेट, ए बी अ सेट, और हमको क्या फाइंड करना है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। तो इसको हम कैसे कैसे डिनोट करेंगे, ए के ऊपर सी का सिंबल बना देंगे, इसको भी हम लोग कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट पढ़ते हैं, और या फिर हम ए के ऊपर डैश का सिंबल बना दें, इसको भी हम लोग कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ही पढ़ते हैं। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आपने यूनिवर्सल सेट में से ए सेट को माइनस कर दिया, यानी कि गिवन ए सेट को जब आप यूनिवर्सल सेट से माइनस करते हो, जो रिजल्ट आता है वही आपका ए कॉम्प्लीमेंट होता है। अच्छा, ये बात आपको मैं वेन डायग्राम से समझाता हूँ थोड़ा सा। अब बेटा पहले हम इसका एक क्वेश्चन ले लेते हैं और आपको एक्सप्लेन करते हैं, फिर वेन डायग्राम आपको उससे ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे हमने आपसे कहा कि हम क्या कर रहे हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए तो हम एक वैल्यू लेट कर लेते हैं, वैल्यू कोई भी वैल्यू हम लोग लेट कर लेते हैं कि ए इक्वल टू हमने लेट कर लिया 1 2 3 4 एंड यूनिवर्सल सेट इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7। हमारा यूनिवर्सल सेट ये है और हम आपसे कह रहे हैं कि फाइंड द ए कॉम्प्लीमेंट। हमको क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है विद न्यूमेरिकल वैल्यू एंड बाय वेन डायग्राम। मतलब इसको सॉल्व करिए आप इस फॉर्म में भी और वेन डायग्राम से भी। अगर आपको दोनों फॉर्म में फाइंड करना है तो आप कैसे करोगे, आपको ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है और इसको आप ए डैश से सिम्बलाइज करते हैं, मैंने आपको कई बार बताया। अब आपको फाइंड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, u माइनस ए, और u माइनस ए आप करोगे तो आपको u यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 माइनस ए की वैल्यू क्या होगी बेटा 1 2 3 4। और जैसा अभी हमने आपको डिफरेंस ऑफ टू सेट में बताया कि जब भी हम लोग ऐसा करते हैं तो यहाँ क्या कर रहे हैं, u डिफरेंस a, यानी कि u में से a को माइनस कर रहे हैं, तो हम लोग u के वो एलिमेंट कंसीडर करेंगे जो a में अवेलेबल नहीं है। अब a में क्या क्या अवेलेबल नहीं है, ये है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, और क्या क्या नहीं है 5 6 7। तो हमारा आंसर क्या आएगा 5 6 एंड 7। अब इसी को हम बोलेंगे ए कॉम्प्लीमेंट। इसको हम क्या बोलेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट या ए डैश, इसको हम लोग सिम्बलाइज करते हैं। अब अगर हम वेन डायग्राम में आ जाएं बेटा, वेन डायग्राम में आ जाए और इसी क्वेश्चन को हम रिप्रेजेंट करें, तो जैसे अगर आपको मैं बात करूं तो अब ए की बात कर रहा है तो ए 1 2 3 4 है, तो 1 2 3 एंड 4 ये पॉइंट से डिनोट होते हैं बेटा, तो हमने ये पॉइंट्स दिखा दिए केवल आपको समझाने के लिए। अब ये तो आपके सेट ए में हो गए, बचे क्या आपके, रेस्ट क्या बच गए 5 6 7 8। तो 5 6 7, तो 5 6 7 कहीं भी हो सकते हैं, 5 6 एंड 7 ये आपका हो गया। अब आपसे कह रहा है ए कॉम्प्लीमेंट, तो आपको ए कॉम्प्लीमेंट में ए सेट तो लेना ही नहीं है, आपको ए सेट तो कंसीडर ही नहीं करना है। कंसीडर क्या करना है, जो आपके 5 6 7 है, और 5 6 7 किस पार्ट में है, इस यूनिवर्सल पार्ट में है। इस सर्कल को छोड़कर सारे पार्ट में, यूनिवर्सल पार्ट में 5 6 7 अवेलेबल है। तो यानी कि आपका ए कॉम्प्लीमेंट कहाँ पर होगा, तो आपका जो ए कॉम्प्लीमेंट होगा, आप ये बाहर वाला जो होगा इसको आप ए कॉम्प्लीमेंट बोलोगे, और इसको डिनोट करने के लिए आप इस सर्कल वाले पार्ट को छोड़कर इस पूरे पार्ट को आप क्या कर दोगे, ऐसे रिप्रेजेंट कर दोगे। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो ये आपका क्या शो कर रहा है, ये फिगर आपका क्या शो कर रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट शो कर रहा है। आपने कॉम्प्लीमेंट वाले पार्ट को क्या कर दिया, स्क्रैच कर दिया, तो यहाँ से शो कर रहा है कि 5 6 7 जो है ये आपका ए कॉम्प्लीमेंट है। और इस तरह हम लोग वेन डायग्राम से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वेन डायग्राम में आप इस तरह रिप्रेजेंट करते हो और इस तरह आप इसको सॉल्व करते हो, प्रॉपर सॉल्यूशन आप ऐसे करते हो। तो आई होप कि यहाँ तक बात समझ में आई होगी। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं सम बेसिक लॉ ऑफ सेट थ्योरी के कुछ बेसिक लॉ, जिनको बेटा ये ऐसे हैं जिनको आपको प्रूफ करने की नीड नहीं है, ये यूनिवर्सली ऑलरेडी प्रूव्ड है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कुछ जल्दी से, केवल उनको हम देखते हैं, उसके बाद हम लोग एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव और डी मॉर्गन्स लॉ को प्रूफिंग करके देखते हैं। तो बेटा हम लोग
आ जाते हैं बेसिक लॉ पे। बेसिक लॉ फर्स्ट बेसिक लॉ हमसे क्या कहता है, ए यूनियन ए करने पे आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, ए, एंड ए इंटरसेक्शन ए करने पे आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, ए। तो ये आपका ऐसे फॉर्म को आप क्या बोलते हो, इस लॉ का प्रॉपर नेम क्या है, आइडम्पोटेंट लॉ। आइडम्पोटेंट लॉ ये मैं क्यों बता रहा हूँ बेटा, ये पहले जान लीजिए। ये बताने का एक पर्पस है कि इन केस एग्जाम में, क्योंकि एमसीक्यूज हैं बेटा, और एमसीक्यूज हैं तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि आपको ये फॉर्मेशन देके पूछ ले कि आपसे ऐसे ये आपको देकर पूछ ले कि ये किस लॉ से बिलोंग करता है, या फिर आपको बहुत सारे कोई भी एक लॉ लिख देगा और बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स, ये 4-5 में से कोई भी 4 सेलेक्ट करके आपको एमसीक्यूज में कह सकता है कि ये कौन सा आइडम्पोटेंट लॉ को कौन सा सेटिस्फाई करता है। तो इसलिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि ए यूनियन ए इक्वल टू ए एंड ए इंटरसेक्शन इक्वल टू ए, इस कंडीशन को हम लोग प्रॉपर नेम क्या बोलते हैं, ये कौन सा लॉ होता है, आइडम्पोटेंट लॉ। अब सेकंड देखिए, जैसे ए यूनियन यू इक्वल टू यू एंड ए इंटरसेक्शन यू इक्वल टू ए होगा, एंड ए यूनियन फाई इक्वल टू ए एंड ए इंटरसेक्शन फाई इक्वल टू फाई होगा। इस लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी लॉ। क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी लॉ। थर्ड हम देखते हैं बेटा, ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। ये तो आप शायद जानते होंगे, इस लॉ को आपने कई बार इस तरह की चीज़ें आपने पढ़ी है। ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए एंड ए इंटरसेक्शन बी एंड बी इंटरसेक्शन ए जब इक्वल होते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपको याद होगा, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए याद होगा आपको, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ। फोर्थ पॉइंट देखिए, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, यू मिलेगा, यानी यूनिवर्सल सेट मिलेगा, एंड ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू फाइव। बेटा क्यों ऐसा होता है, ये थोड़ा सा दिमाग में आप जान लो कि ए कॉम्प्लीमेंट में वही एलिमेंट होंगे जो ए में नहीं होंगे, तो इनका इंटरसेक्शन करने पे कॉमन क्या आएगा, फाइव। ऐसे लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ये नहीं, ऑल्सो फाइव का कॉम्प्लीमेंट करोगे तो यूनिवर्सल सेट मिलेगा, और यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट करो तो फाइव मिलेगा, और इसको आप क्या बोलते हो, कॉम्प्लीमेंट लॉ। क्या बोलते हो, कॉम्प्लीमेंट लॉ। नेक्स्ट देख लो बेटा, ये भी एक अच्छा पॉइंट है, ये ऐसा पूछा जा सकता है। ए कॉम्प्लीमेंट फिर उसका कॉम्प्लीमेंट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ए, यानी कि किसी भी सेट का आप दो बार आप कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हो तो आपको वही सेट मिल जाता है, और आप इसको क्या बोलोगे, इन्वॉल्यूशन लॉ। क्या बोलोगे, इन्वॉल्यूशन लॉ। तो आई होप कि आप इस बात को याद रखिएगा, ये आपके एमसीक्यूज पर्पस से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग देखते हैं बेटा एसोसिएटिव लॉ की प्रूफिंग, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव और डिमॉर्गन्स लॉ की हम लोग प्रॉपर प्रूफिंग देखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं एसोसिएटिव लॉ। पहले हम देख लेते हैं एसोसिएटिव लॉ क्या है। तो एसोसिएटिव लॉ क्या बोलता है कि ए यूनियन बी ब्रैकेट में और यूनियन सी करने पे आपको वही रिजल्ट मिलेगा जो आपको बी यूनियन ए पहले कर लो, फिर बी यूनियन सी, फिर उसके बाद आप यूनियन ए करोगे तो वही रिजल्ट मिलेगा। तो इसकी बेटा हम लोग पहले एक प्रूफिंग देख लेते हैं। प्रूफिंग कैसे करेंगे, तो हम लोग लेट कर लेते हैं, पहले पार्ट को लेट कर लेते हैं और इस पार्ट को हम लोग कंसीडर करते हैं। लेट कैसे करेंगे, हम लेट कर लेते हैं कि x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी। हम कह रहे हैं कि ये x सबको क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। ये x क्या कर रहा है, सबको बिलोंग्स कर रहा है। ये x क्योंकि यूनियन है बेटा, सब में बिलोंग कर रहा है। तो अब आप इसको सेपरेट भी कर सकते हो। देखो तो इसको आप क्या लिखोगे, x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, आप इस तरह इसको राइट कर सकते हो। एंड और यहाँ पे बेटा देखिए एक चीज़ और, यहाँ पे आप लिख सकते हो x बिलोंग्स टू सी, यूनियन x बिलोंग्स टू सी। आप इसको क्या कर रहे हो, अलग अलग दिखा रहे हो कि आप x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी है, तो आप लिख रहे हो कि x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी यूनियन x बिलोंग्स टू सी, यहाँ हो रहा है। अब बेटा आपको एक चीज़ बहुत ज़रूरी पॉइंट जो मैं आपको बता दूँ, याद रखना बेटा, प्रूफिंग में बहुत काम आती है, कि जब भी आप सिंपल बेसिकली कर रहे हो तो यूनियन के सिंबल को, यहाँ यूनियन सिंबल की बात करें बेटा, यूनिवर्सल सेट की नहीं, हम किसकी बात करें, यूनियन की बात करें। यूनियन को हम लोग जब हम लोग प्रूफिंग करते हैं तो यूनियन हटाने पे हम और लगाते हैं, क्या लगाते हैं, और इंटरसेक्शन पे हम लोग एंड लिखते हैं, इंटरसेक्शन पे क्या लिखते हैं, एंड। अच्छा एक चीज़ और याद रखना, यूनियन को हम लोग और यूनियन हटाएंगे तो और राइट करेंगे यूनियन की प्लेस पे, इंटरसेक्शन की प्लेस पे एंड। ये चीज़ जस्ट क्या हो जाती, बदल जाएगी, कब, जब हम लोग कॉम्प्लीमेंट का केस सॉल्व करेंगे, जब हमारे पास जैसे ए कॉम्प्लीमेंट
यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है, तो इस केस में यूनियन के प्लेस पे हम एंड और इंटरसेक्शन की प्लेस पे हम और लिखते हैं। बस इतना याद रखना बेटा, प्रूफिंग हो जाएगी। जहाँ अभी इसकी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ भी हम आपको एक बार रिमाइंड करा देंगे फिर से कि हमने कैसे किया। तो ये बात आप बिल्कुल याद रखना। अब आप देखो, तो इसको अगर हम लोग बेटा सेपरेट राइट करें तो इसको हम लिख सकते हैं कि दिस x बिलोंग्स टू a और x, और यूनियन हटाया हमने और लगाया x बिलोंग्स टू b। अब बेटा देखो x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, फिर यहाँ पे है और x बिलोंग्स टू c, यहाँ से भी यूनियन हमने हटाया बेटा और क्या लगाया और। अब आप देखो यहाँ पर क्या, अब क्योंकि हमको ये प्रूफ करना है तो क्या आप देखो बेटा यहाँ से हम इस पार्ट को जैसे x बिलोंग्स टू a और ब्रैकेट x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू c है, x बिलोंग्स टू c, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू a और की जगह पे हम क्या लगा दें, यूनियन ब्रैकेट x बिलोंग्स टू b और की प्लेस पे हम लगा दें यूनियन x बिलोंग्स टू c, ठीक है। ये मैं केवल आपको समझाने के लिए इतना लेंदी कर रहा हूँ x। अब बेटा इसको आप x बिलोंग्स टू a यूनियन, और इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो ऐसे कि x बिलोंग्स टू b यूनियन c, ठीक है। अब आप एक साथ लिख सकते हो क्योंकि सब में बिलोंग कर रहा है, तो x बिलोंग्स टू a यूनियन b यूनियन c, और यही तो आपको प्रूफ करना था। देखिए यही आपको प्रूफ करना था, a यूनियन b यूनियन c इक्वल होना चाहिए किसके, b a यूनियन b यूनियन c के। तो ये देखिए आपकी प्रूफिंग आ रही है, क्योंकि आपने कहा था, ये देखिए ये अगर आप इसको फर्स्ट दे दो और इसको आप सेकंड दे दो तो आप क्या लिख सकते हो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट आपको क्या मिला, a यूनियन b यूनियन c इक्वल टू a यूनियन b यूनियन c, हैंस प्रूव। आई होप कि ये बात आपको समझ में आई है कि कैसे हमने कहा। फिर से याद रखना बेटा, पहले हमने क्या कहा कि x बिलोंग कर रहा है, पूरे में बिलोंग कर रहा है। हमने दिखाया कि x कोई एलिमेंट है, x एक कोई सेट का एलिमेंट है, वो सबको बिलोंग कर रहा है। फिर हमने उनको सेपरेट किया, यूनियन की प्लेस पे और लगाया, ब्रैकेट ओपन किया, फिर हमने पेयर बनाया किसके साथ, b यूनियन c का पेयर बनाया और उसको हमने दिखाया कि x से बिलोंग कर रहा है। फिर पूरे पार्ट को दिखाया कि हमने x से बिलोंग करा रहे हैं। फिर हमने फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करके दिखा दिया कि ये इक्वल हो रहे हैं। तो ये हमारा एसोसिएटिव लॉ के फर्स्ट पार्ट की प्रूफिंग हो गई। और ये सेकंड पार्ट बेटा आप खुद से करोगे, और कोई प्रॉब्लम होगी तो हमसे आप पूछ लोगे। तो बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसकी प्रूफिंग देखते हैं बेटा। पहले देख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है हमसे, a इंटरसेक्शन b यूनियन c इक्वल टू a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c। तो हम लोग इस पार्ट की प्रूफिंग देखते हैं बेटा कैसे हम लोग करते हैं। तो हम लोग लेट कर लेते हैं, फिर से लेट कर लेते हैं कि x बिलोंग कर रहा है किसको, a इंटरसेक्शन b यूनियन c को, ठीक है। अब हम लोग इसको फर्स्ट दे देते हैं बेटा, फर्स्ट दे दिया, ये हमारा कर रहा है। हमने आपको जैसा बताया था उसी तरह सेम उसी प्रोसीजर पे इसको भी सॉल्व करते हैं कि x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन, अब बेटा तो x ऑल्सो बिलोंग्स टू b यूनियन c, ओके। अब यहाँ पर आते हैं बेटा थोड़ा सा और, तो इसको हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू a, इंटरसेक्शन का मतलब हमने बताया था बेटा एंड। अब देखो बेटा इसको हम जब ओपन करेंगे, पहले हम इसको एक लाइन और कर लेते हैं, नहीं तो आपको हो सकता है कन्फ्यूज़न हो जाए। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन, ठीक है। और इसको आप क्या लिखोगे, ब्रैकेट में ले जाओ पहले, x बिलोंग्स टू b यूनियन x बिलोंग्स टू c, ये आप ऐसे कर सकते हो। अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो देखिए ये इसके साथ और ये इसके साथ, तो इसको आप लिख सकते हो x बिलोंग्स टू a, ठीक है। और यहाँ पे आप लिखोगे एंड, इसको देखिए ये वाला पार्ट इसके साथ जाएगा, इंटरसेक्शन x बिलोंग्स टू b, फिर आप क्या लगाओगे बेटा यूनियन, फिर आप लिखोगे x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन एंड x बिलोंग्स टू c। अच्छा ये कैसे कर रहे हो आप कंफ्यूज मत होना। हमने क्या किया बेटा, इस पूरे पार्ट को एक बार इसके साथ कंसीडर किया, फिर एक बार इस पूरे पार्ट को इसके साथ कंसीडर किया और बीच में हमने यूनियन लगा रहने दिया। तो आपको ये बात आई होप कि समझ में आ रही होगी। तो अब आप ये देखो बेटा,
या फिर अगर ये बात डायरेक्ट नहीं समझ में आ रही बेटा तो आप इसको चेंज भी करके देख सकते हो। कैसे? जैसे आप लिख सकते हो x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू c। अब यहाँ पे ये एंड है तो इसके साथ भी जाएगा और इसके साथ भी जाएगा, और बीच में तो x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू c। अब आप इसको क्या करो बेटा, अलग अलग कर लो। इस पार्ट को आपने ब्रैकेट में कर लिया और इस पार्ट को ब्रैकेट में कर लिया। अब आप क्या करोगे, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो x बिलोंग्स टू a एंड b लिख सकते हो बेटा, और इसको आप लिख सकते हो x बिलोंग्स टू a एंड c। इसको आप ऐसे लिख सकते हो। हमने आपसे पहले बताया कि एंड का मतलब क्या होगा, इंटरसेक्शन। तो x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b और x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c। अब बेटा यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरे पार्ट को बाहर कर दें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b और की प्लेस पे क्या लगा दे, यूनियन, और फिर क्या होगा बेटा a इंटरसेक्शन c। तो ये हो गया हमारा सेकंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या करेंगे, देखिए फर्स्ट एंड सेकंड से हमको जो प्रूफ करना था a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c, यही हमको प्रूफ करना था और हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। बेटा ये हमने आपको प्रूफ करके दिखाया है। इसी तरह इसी बेस पे सेम इसी प्रोसीजर पे ये वाला पार्ट होगा, इस पार्ट को आप खुद करेंगे।